नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। पैतृक संपत्ति में बेटियों का क्या अधिकार होता है, आज इसी को जानने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप पार्ट 1 वीडियो देख रहे हैं। इस विषय पर कानूनी जानकारी बताने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने मेहमान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए अब हम इस विषय पर कानूनी सलाह लेने के लिए श्री शर्मा जी से पहला सवाल करते हैं। शर्मा जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या है। बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था, उसमें पुत्री को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं था, पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार नहीं था। विवाहित होने के बाद वह पिता की संपत्ति में या अपने पूर्वजों की संपत्ति में अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकती थी और उसमें उनको कोई भाग, कोई हिस्सा नहीं मिलता था। और कई बार ससुराल में उन्हें बहुत परेशानी होती थी, या हस्बैंड, उसके जो पति थे, बहुत ही दुख देते थे। उनके परिवार वाले, ससुराल वाले दुख देते थे, तो उस स्थिति में उनका मायका ही अपना घर होता था। तो फिर मायका भी आ जाते थे, तो वहाँ उनके भाई या पिता या उनके और बहन जो थे उनको कहते, भाई तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ क्यों आई हो? तो थोड़ा इस विषय में बतलाइए। हाँ, तो वही बात है कि जो इसमें जो संशोधन हुआ 2005 में, वो इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए किया गया कि बहुत बार ऐसा होता था कि ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, चाहे वो दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं या किसी अन्य वजह से प्रताड़ित कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि शादी के बाद अगर मान लीजिए वो कम उम्र में विधवा हो गई है, तो ससुराल वाले उनकी देखभाल नहीं करते थे और ऐसी स्थिति में वह पुनः अपने माता पिता पर आश्रित हो जाती थी। और उस स्थिति में होता क्या था कि जब तक माँ बाप हैं तब तक फिर भी उनको थोड़ा सा संरक्षण मिल जाता था, लेकिन माता पिता की मृत्यु के पश्चात भाई बहनों के, अन्य भाइयों के द्वारा उनको वह संरक्षण नहीं प्राप्त होता था। तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कि ऐसी स्थिति में वह पुत्री जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि न तो ससुराल में उन्हें सम्मान मिल रहा है और ना ही वो अपने माता पिता के घर में जो पैतृक घर है वहां पर उनका जीवन नारकीय बन जाता था। जी। तो उस स्थिति को देखते हुए, जो उनकी नारकीय स्थिति थी, तो उन सब स्थितियों को देखते हुए 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में फिर उनको भी बराबर का हक दिया गया कि अपने पैतृक संपत्ति में स्त्रियों का भी, चाहे वो विवाहित हों या अविवाहित हों, दोनों को बराबर का हक मिलेगा। तो यही जो कार्य था, संशोधन की जो आवश्यकता थी, वो यही आवश्यकता थी कि अगर ससुराल में किसी स्त्री को प्रॉपर सम्मान नहीं मिल रहा है या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी देखभाल नहीं की जा रही है या वो स्त्री विधवा हो गई है, तो वो नरक की स्थिति से बचाने के लिए अगर उनका पैतृक संपत्ति में भी अधिकार होगा तो वो कानूनी रूप से गर्व से, सम्मान से अपने अधिकार की मांग कर सकती हैं, जो कि पहले वह अधिकार नहीं कर पाती थी। वो पहले सिर्फ ये था कि अविवाहित पुत्री है या विधवा पुत्री है तो वह केवल अपने पिता के घर में रहने तक का अधिकार उनको प्राप्त था। उसके अलावा वो कानूनी रूप से या सम्मान पूर्वक अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकती थी, वह बंटवारे की मांग नहीं कर सकती थी। वो यह नहीं कह सकती थी कि इस संपत्ति में मुझे भी मेरा भाग दिया जाना चाहिए। वो केवल रहने तक के लिए उनको सुविधा मिलती थी कि वह वहाँ केवल रह सकती हैं अपने पिता के घर में, वो भी तब जब वो या तो अविवाहित है या फिर वो विधवा हो चुकी है। पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार के लिए
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में धनम्मा वर्सेस अमर के मामले में अपने ही जजमेंट को पलट दिया, जो कि वर्ष 2016 में दिया था। शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का ये दोनों जजमेंट क्या था। देखिए, जो 2016 में उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट था, तो उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि पहली बात तो ये कि स्त्री, जो विवाहित स्त्री है, विवाहित पुत्री है, उसका जो अधिकार है वो 2005 के बाद ही लागू होगा। 2000 से पहले अगर उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वह उसमें क्लेम नहीं कर सकती थी, या उनकी जो और पैतृक संपत्ति है उसमें क्लेम नहीं कर सकती थी। अगर उसके पिता की मृत्यु 2005 के बाद हुई है तभी वो केवल उसमें अपनी क्लेम कर सकती थी, उसका पूर्व से कोई राइट नहीं था। तो उस जजमेंट में ये बात आई कि जो 2005 का कानून लागू हुआ है वो उसी दिन से लागू माना जाएगा जिस दिन से उसको अधिनियमित किया गया है और जिस दिन राष्ट्रपति ने उस पर अपनी असेंट दी है, और उसके बाद ही वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन 2018 में जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जब से ये अधिनियम संशोधन हुआ है तभी से उसका अधिकार है। बोले अगर उसके पिता की मृत्यु पूर्व में भी हुई है, 2005 से पहले भी हुई है, और उसकी संपत्ति का बंटवारा 2005 से पहले नहीं हुआ है, अगर 2005 से पहले बंटवारा हो चुका है तो वो एक अलग स्थिति है। लेकिन अगर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है लेकिन वह जमीन सामूहिक संपत्ति है, संयुक्त संपत्ति है, उसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसी अवस्था में जो विवाहित पुत्री है या अविवाहित पुत्री है, दोनों ही पुत्रियां अपना अपना अधिकार उस पर क्लेम कर सकती हैं और अपना हिस्सा मांग सकती हैं और उनको वो हिस्सा दिया जाएगा। और उसमें एक और बात है कि अगर कोई विवाहित पुत्री की भी मृत्यु हो गई है तो उस दशा में जो उसके उत्तराधिकारी हैं वो भी अपनी माता की हक को अपनी उस संयुक्त संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग सकते हैं। ये है। शर्मा जी, मैं अपने दर्शकों की तरफ से ये जानना चाहता हूँ कि जो विवाहित पुत्री के जो अधिकार होता है पैतृक संपत्ति में, तो अब ये कहा गया है चाहे भाई ने कानूनी रूप से बंटवारा कर लिया हो या नहीं किया हो, यदि कानूनी रूप से बंटवारा कर लिया हो तो भी जो है विवाहित पुत्री अपना संपत्ति जो है, अपना अधिकार जो है मांग सकता है। देखिए, उसमें एक चीज ये है कि अगर जिस वक्त वो पारिवारिक बंटवारा हुआ था और उस वक्त अगर उस विवाहित पुत्री को या अविवाहित पुत्री को उस पारिवारिक बंटवारे में शामिल नहीं किया गया है, उसकी कंसेंट नहीं ली गई है, तो वह अपना क्लेम कर सकती हैं। क्योंकि 2005 के बाद जो ये संशोधन हुआ है उसमें अगर कोई भी बंटवारा होता है तो वह उसमें उनका हिस्सा स्वतः ही निहित हो जाता है, उसको बिना उनको हिस्सा दिए वह बंटवारा जो है अमान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर भाइयों ने आपस में बांट भी ली है प्रॉपर्टी तो भी बहनों का हिस्सा उन्हें देना ही पड़ेगा, चाहे वो कानूनी रूप से भी बांट लिया हो। क्योंकि 2005 के बाद कानूनी रूप से बंटवारा तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि अगर मान लीजिए जीवित पुत्री है तो बिना सभी जो उत्तराधिकारी हैं उनकी सहमति के बंटवारा नहीं हो सकता। जिनका भी उसमें हक बनता है पैतृक संपत्ति में उनको उसमें सम्मिलित करना ही पड़ेगा, तभी वो पारिवारिक समझौता कानूनी रूप से वैध समझौता माना जाएगा, अन्यथा वो समझौता अवैध होगा। मान लीजिए पिता की मृत्यु हो गई है और 2 भाई 2 बहन हैं, भाई आपस में बैठ के फैसला कर लेते हैं और संपत्ति को आधी आधी बांट लेते हैं,
तो वो कानूनी रूप से वैध नहीं हो सकता। वो बंटवारा हो सकता है लेकिन कानूनी रूप से वैध तभी होगा जब उसमें दोनों पुत्रियां, दोनों पुत्र और अगर उनकी माता भी शामिल हैं, वो भी जिंदा हैं, जीवित हैं, तो वो भी उसमें शामिल हों समझौते के दौरान। उन सबकी जो कंसेंट होगी वो जब होगी तभी वह बंटवारा वैध माना जाएगा, अदरवाइज अन्यथा वो बंटवारा जो है अवैध माना जाएगा और उसको अवैध घोषित कराया जा सकता है और अपनी संपत्ति को वापस पुनः प्राप्त किया जा सकता है। शर्मा जी, यदि महिला 50-60 साल का हो गया हो और वह अपने ससुराल में रह रहा हो तो क्या वह अपने मायके में अपनी पैतृक संपत्ति पर दावा कर सकता है, अर्थात अपने भाइयों या भतीजे से अपना हिस्सा मांग सकता है? जी कृपानंद जी, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि 2005 के संशोधन के बाद यह बिल्कुल निश्चित हो गया है कि स्त्री का, विवाहित पुत्री का अपने पैतृक संपत्ति में बराबर का हक होता है और वो चाहे 50-60 साल की क्यों न हो गई हो, अगर उसका हिस्सा है तो वह अपना हिस्सा उसमें मांग सकती है। और अगर मान लीजिए उसका निधन भी हो गया है अपनी ससुराल में, तो उनके बच्चे अपनी माता के हिस्से को अपने मामा से और अन्य ममेरे भाई बहनों से, उनसे भी वो अपना हिस्सा मांग सकते हैं, दावा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो 50-60 साल की स्त्री हो गई है तो अब उसका अधिकार खत्म हो गया है। अधिकार निरंतर बना रहेगा जब तक कि वह अपने अधिकार को स्वतः स्वयं अपनी इच्छा से अपने भाइयों के पक्ष में रेलिंक्विश नहीं कर देती। अगर वो अपने भाइयों के पक्ष में रेलिंक्विश कर देती है वो एक अन्य बात है। अगर उसने रेलिंक्विश नहीं किया है तो वो चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उसका अधिकार अपने पिता की संपत्ति में, अपनी पैतृक संपत्ति में है। या फिर उसका पैतृक संपत्ति में, जैसे मैंने अन्य वीडियोस में भी बताया है कि पैतृक संपत्ति दो तरह की होती है। एक तो पितामह से प्राप्त संपत्ति है और दूसरी पैतृक संपत्ति जो उनके पिता के द्वारा स्वयं अर्जित की गई संपत्ति है। अगर पिता के द्वारा स्वयं अर्जित की गई संपत्ति है और पिता अगर उसमें अपनी कोई बिल कर जाता है और वह कह जाता है कि मेरी जो संपत्ति है वो केवल और केवल मेरे पुत्रों को ही मिले, तो उस कंडीशन में उस संपत्ति को पर केवल पुत्रों का अधिकार होगा। लेकिन अगर वह कोई बिल नहीं कर जाते, विदाउट बिल उनकी मृत्यु होती है, तो उस संपत्ति में पुत्री का अधिकार बराबर बना रहेगा, चाहे वो किसी भी उम्र की क्यों ना हो। तो वो उस पर अपना दावा कर सकती है। शर्मा जी, यदि महिला का अपने ससुराल में निधन हो गया हो और उसका बेटा या बेटी अपने ननिहाल में मां के पैतृक संपत्ति में क्या अपना दावा कर सकता है? जी, अगर किसी महिला का अपनी ससुराल में निधन हो गया और उसके बच्चे हैं और तो वह बच्चे भी अब अपने ननिहाल की जो पैतृक संपत्ति है उसमें अपना दावा कर सकते हैं और जो उनकी माँ का हिस्सा उसमें बनता था माता की पैतृक संपत्ति में, वह हिस्सा वह अपने ननिहाल पक्ष से ले सकते हैं। हम अपने समाचार प्रसार के दर्शकों को लेटेस्ट जानकारी बताना चाहते हैं कि संपत्ति की विरासत से जुड़ा एक और अधिकार महिलाओं को मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि बिना वसीयत के मृत हिंदू पुरुष की बेटियां पिता की स्व अर्जित और अन्य संपत्ति के पाने की हकदार होगी। उनका हक हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 लागू होने के पहले से मान्य होगा। अदालत ने यह भी कहा कि महिलाओं की परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता होगी। 51 पन्नों की यह फैसला महिलाओं के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में कहा है कि यदि किसी हिंदू व्यक्ति की बगैर वसीयत किए मृत्यु हो जाती है
तो उसकी स्वार्जित व अन्य संपत्तियों में उसकी बेटियों का हक मिलेगा। बेटियों को पिता के भाइयों के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हिंदू महिलाओं व विधवाओं के हिंदू उत्तराधिकार कानून में संपत्तियों के अधिकारों को लेकर दिया है। 18 जनवरी 2022 को सुनाए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति बगैर वसीयत किए मर जाता है तो उसकी स्वअर्जित संपत्ति या पारिवारिक विरासत में मिली संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी रहेगी। बेटियों को मृत पिता के भाई के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता दी जाएगी। मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा उसके बच्चों द्वारा आपस में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की स्वअर्जित या पारिवारिक रूप से मिली संपत्ति में किसी विधवा या बेटी का हक न केवल पुराने परंपरागत हिंदू कानूनों में बल्कि विभिन्न न्यायिक फैसलों में भी कायम रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी हिंदू महिला की बगैर वसीयत किए मृत्यु हो जाती है तो जो संपत्ति उसे अपने पिता या माता से विरासत में मिली है वह उसके पिता के वारिसों को मिलेगी, यानी उसके सगे भाई बहनों व अन्य को मिलेगी। जबकि जो संपत्ति उसे अपने पति या ससुर से मिली है वह उसके पति के वारिसों यानी खुद के बच्चों व अन्य को मिलेगी। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 की धारा 15(2) जोड़ने का मूल मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी निसंतान हिंदू महिला की वसीयत के बगैर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति मूल स्रोत यानी जिससे उसे मिली है उसकी हो जाएगी। अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, पिता, दादा और परदादा की संपत्तियों में बेटियों को भी बेटों के बराबर उत्तराधिकार होगा। तब कोर्ट ने अपने आदेश में इसे 1956 से वैध कर दिया था। वहीं 18 जनवरी 2022 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला उन सभी बेटियों के लिए है जिनके पिता की मृत्यु 1956 से पहले हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से 1956 से पहले संपत्ति बंटवारे से संबंधित विवादों को फिर से ताज़ा किया जा सकता है जिनमें बेटियों की भागीदारी नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यह कानून हिंदुओं के हर समुदाय पर लागू होता है, फिर चाहे वो वैष्णव हो, लिंगायत हो, ब्रह्म प्रार्थना समाज हो या फिर आर्य समाज हो। साथ ही बौद्ध, जैन, सिख समाज पर उतना ही लागू होता है। यह कानून केवल मुसलमान, ईसाई, पारसी एवं यहूदी धर्म के लोगों पर लागू नहीं होगा। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कृपानंद जी कि आपने मुझे इस परिचर्चा में शामिल होने का मौका दिया। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यूज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।